श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग एक। सो वे चाचा हरिवंश जी बहुत वृद्ध हते, ताते उनसो सबको चाचा कहते। सो एक समय चाचा हरिवंश जी को श्री गुसाई जी ने अडेल ते गुजरात को पठाए। तब ता समय श्री गुसाई जी अडेल में रहत हते, तहाँ ते पठाए। तब चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज, मैं राज के चरण कमल छोड़ी के कहाँ जाऊं, मैं राज के बिना कहाँ रहूंगो। तब श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी से कहो, जो तुम गुजरात में राजनगर असारुआ में नित्य भाईला कोठारी से मिलित रहियो, मैं तुमको वहां नित्य दर्शन देऊंगो। भाव प्रकाश काहे ते, जो भाईला कोठारी की आसक्ति श्री गुसाई जी में दृढ़ है, ताते उनके भाव ते श्री गुसाई जी आप वहां नित्य विराजत हैं। और दूसरो यहू अभिप्राय है, जो चाचा जी के संग सो भाईला कोठारी के भाव को पोषण हो होएगो, ताते श्री गुसाई जी आप चाचा जी को वहां पठाए। तब चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी के वचन सुनी के श्री गुसाई जी सो विदा होई के गुजरात को चले। सो राजनगर आए, सो माला प्रसाद चरणोदक सब वैष्णवन को दिए। तहाँ ते असारुआ में आए, सो भाईला कोठारी के घर उतरे। तहाँ के सब वैष्णव चाचा जी को मिलिवे को आए। सो चाचा जी को देखी के बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश काहे ते, जो चाचा जी में श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी की अंगीकृति को संबंध दृढ़ है, ताते उनको देखी के वैष्णवन को श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी की सुधि आई। सो बहुत प्रसन्न भये, ताते प्रीति को यही लक्षण है, जो अपने स्नेही को रंचहु संबंधी से तहाँ दोरी के जाई। पाछे चाचा हरिवंश जी ने तहाँ के सगरे वैष्णवन को प्रसाद दिए। कछुक दिन असारुआ में चाचा जी रहे, तो भाईला कोठारी के घर नित्य श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को दर्शन देते। पाछे वाठोर के सब वैष्णवन भेंट को द्रव्य भेलो करी चाचा हरिवंश जी को सौंप्यो। तब भाईला कोठारी सो चाचा जी पूछे, जो उत्तम वस्तु बरास तोवा अगर आची ये सब कहाँ पाइए, और तहाँ उत्तम वस्तु हुई तो श्री ठाकुर जी के लिए ले जाइए। तब कोठारी ने चाचा जी से कहो, बहुत उत्तम और सब वस्तु तो खंबाइच में पाइए। सो चाचा जी पास द्रव्य भेंट को हतो, ताकि हुंडी कराई। चाचा जी खंबाइच को चले, सो खंबाइच जाई पहुँचे। सो खंबाइच से थोड़ी दूर नारायण सर तालाब है, तहाँ चाचा हरिवंश जी आए। सो नारायण सर तालाब पर उतरे। चारी वैष्णव चाचा हरिवंश जी के साथ हते। तहाँ रसोई करी भोग समर्पी के महाप्रसाद लियो। रात्रि समय सोई रहे। प्रातःकाल देह कृत्य स्नान तिलक करी नगर में आए। सो सब नगर में फिरे, परी वैष्णव को चाचा जी को न मिलियो। सो वहाँ के लोगन सो चाचा जी पूछन लागे, जो यहाँ भलो मनुष्य इतबारी साँच बोल तो कौन सो है। यह माधोदास सो चाचा जी पूछे। तब माधोदास दलाली करते। तो माधोदास ने चाचा जी से कहो, जो जैसो तुम पूछत हो, तैसो तो एक बजाज है, ताते तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुमको वाकी हाट बताऊं। तो माधोदास चाचा जी को सहजपाल दोषी की हाट पर ले गए। तहाँ चाचा जी आई बैठे। सो चाचा जी को जो जो ऊंची वस्तु चाहिए थी, सो सब सहजपाल दोषी ने चाचा जी को दिखाई। तामे जो कछु चाचा जी को रुचि सो लीनी। पाछे चाचा जी सहजपाल दोषी को हुंडी रुपया 4000 की दीनी। और सहजपाल दोषी को चाचा जी कहे, जो तुम्हारी वस्तु के रुपया होई सो लीजिए, और हमारो द्रव्य बढ़े सो हमको फेरी दीजिए। ऐसे कही के चाचा जी वाकी हाट सो उठन लागे। तब सहजपाल दोषी ने बतासे इलायची दाने चाचा जी के आगे रखे। तब चाचा हरिवंश जी ने सहजपाल दोषी से कहो, जो यह तो हमारे काम न आवे। तब सहजपाल दोषी ने चाचा हरिवंश जी से कहो, जो ये तुम्हारे साथ मनुष्य है तिनको देऊ। तब फेरी चाचा जी सहजपाल दोषी से कहे, जो ये वस्तु हमारे कोई के काम न आवे। पाछे चाचा जी सहजपाल से कहे, जो तुम्हारे मनुष्य को हो कछु देनो, सो यह हमारी ओर से तुम अपने मनुष्यन को बाटी देऊं। पाछे उनसो विदा हुई के नारायण सर तालाब पर आए।
तब चाचा जी के साथ माधोदास दलाल उनको ठिकानो देखन को आए। सो मार्ग मध्य चाचा जी सो बहुत माधोदास ने पूछ्यो, जो तुम्हारो संप्रदाय कहा है। तब चाचा जी ने माधोदास सो कहो, जो हमारो संप्रदाय वल्लभी है। सो श्री वल्लभाचार्य जी प्रगट भये, तीन मायावाद खंडन कियो, भक्ति मार्ग दृढ़ स्थाप्यो। सो श्री वल्लभी मार्ग प्रकट कियो। तीन श्री आचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी हैं, सो अडेल मध्य विराजत हैं। जिन विष्णु स्वामी मार्ग दृढ़ करी वा मार्ग मध्य सेवा प्रकार उनको सार है। सो आपू लेके वल्लभी मार्ग प्रकाश्यो। सो हम श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी के सेवक हैं। यह बात चाचा जी के मुख की सुनी के माधोदास इनको डेरा देखी के आई के माधोदास ने ये सब बात चाचा जी की सहजपाल दोषी आगे कही। तब यह बात माधोदास की सुनी के सहजपाल दोषी विस्मित भये। पाछे सहजपाल दोषी माधोदास दलाल जीव पारेख ये तीनों जने आपस में मित्र हते। सो यह बात सहजपाल दोषी ने जीव पारेख सो कही। सो ये तीनों जने एकत्र हुई के तीसरे प्रहर चाचा हरिवंश जी के डेरा पर गए। ता समय चाचा जी और वे चारी वैष्णव प्रसाद लेके कीर्तन करत हते। सो ये तीनों जने आई के घरी दोई बैठे। तब कीर्तन हो ही चुके। पाछे चाचा जी ने एक थैली महाप्रसाद की खोली, अपने संग वैष्णव हते तीन को थोड़ो थोड़ो प्रसाद दियो और तीनों को हु थोड़ो थोड़ो प्रसाद दियो। पाछे और थोड़ो सो इन तीनों को घर ले जाई वे को प्रसाद दियो। सो इन तीनों जने को महाप्रसाद लेत ही मन फिरियो, जो आपुन हु या मार्ग के वैष्णव हु दिए। इनको यह मार्ग सर्वोपरि है, यह धर्म आगे सब धर्म तुच्छ है, ऐसी इन तीनों के मन में आई। सो वे आपस में विचार करी रात्रि को तो आप अपने घर आए। पाछे प्रातःकाल फेरी तीनों जन एक ही संग नारायण सर तालाब पर आए। पाछे ये तीनों जब चाचा हरिवंश जी पास आई के विनती करी, जो चाचा जी तुम हमको नाम देऊ, हम हूँ को वैष्णव करो। तब चाचा जी उनसे कहे, जो हमारे धनी श्री विठलनाथ जी अडेल में विराजत हैं, तीन पास जाई के तुम नाम निवेदन करो, उनके पास जाई के तुम सेवक हो। तब फिर ही उन तीनों ने चाचा जी से विनती करी, जो अब तो तुम एक बेर हमको नाम सुनाओ, पाछे हम श्री गुसाई जी के दर्शन को अडेल जाएंगे। यो बहुत ही उनने चाचा जी से विनती करी। तब चाचा जी अति हट जानी के नाम तीनों जनेन को सुनाए। पाछे सहजपाल दोषी ने चाचा जी से विनती करी, जो अब तुम कृपा करी के हमारे घर पधारो। तो चाचा जी को संग लेके सहजपाल दोषी घर आए। कहाँ घर के सगरेन को चाचा जी पास नाम दिवायो। पाछे सहजपाल दोषी ने चाचा जी से भक्तिभाव संपन्न होई के पूछियो, जो चाचा जी अब कछु हमारी वस्तु श्री गुसाई जी को अंगीकार होगी। तब चाचा जी सहजपाल दोषी से कहे, जो अब तुम भगवत भक्त भये, अब जो कछु तुम सामग्री वस्तु पठाओगे सो सब श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी द्वारा अंगीकार करेंगे। भाव प्रकाश काहे ते, जो श्री आचार्य जी के मार्ग की यह रीति है, जो वैष्णव बिना काहू की वस्तु सत्ता श्री ठाकुर जी अंगीकार न करें। वैष्णव स्नेह पूर्वक जो वस्तु दे वही श्री ठाकुर जी अंगीकार करत हैं। तब सहजपाल दोषी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई के यथाशक्ति भेंट श्री गुसाई जी को पठाए और वह सर्व सामग्री सहजपाल दोषी भेंट करे हुंडी सब चाचा जी को फेरी दीनी। पाछे जीव पारिक ने चाचा जी को अपने घर पधराए। तब ऊंचो मखमल और जरी ताप्ता और भीमसेनी कपूर बड़ी बड़ी डेली और हु सामग्री बहुत श्री गुसाई जी को भेंट जीव पारिक पठवाए। पाछे माधोदास दलाली करते सो अपनी यथाशक्ति श्री गुसाई जी को भेंट पठाए। पाछे चाचा जी को सहजपाल दोषी ने थोड़े से दिन अपने घर राखे। पाछे श्री आचार्य जी के मार्ग के सर्व प्रणाली का चाचा जी से पूछे। यह मार्ग के प्रणाली का चाचा जी से तीनों जने पूछी के सब सीखी। पाछे चाचा जी उनसे विदा हुई के सर्व वस्तु लेके राजनगर आए। पाछे राजनगर को सर्व काम करी के कहते अडेल को चले। सो आई पहुँचे, तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन करी, चाचा जी दंडवत करी, वह सर्व सामग्री श्री गुसाई जी के आगे धरी। तो सर्व वस्तु देखी के श्री गुसाई जी चाचा जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। तब चाचा जी परदेश के सब समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे। सो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे चाचा जी खंभाई सो चले। तो पाछे थोड़े से दिनन में सहजपाल दोषी, जीव पारिक, माधोदास दलाल ये तीनों जने अपने देश से काशी यात्रा को नाम करी के घर की
श्रृंखला तोड़ी के श्री गुसाई जी के चरणारविंद को ध्यान करी अडेल को केवल दर्शनार्थ ही चले। सो थोड़े से दिनन में अडेल आई पहुंचे। पाछे ये तीनों जने श्री गुसाई जी को दर्शन चाचा जी सो मिली के करे। तब अपने मन में ये वैष्णव बहुत प्रसन्न भये। पाछे तीनों जनन की नाम चाचा जी श्री गुसाई जी के आगे समझाई के कहे। पाछे प्रभुन सो आज्ञा मांगी के चाचा जी इन तीनों जनेन को श्री गुसाई जी पास समर्पण करवाए। तब इनको मन समर्पण करत अत्यंत प्रसन्न भयो। पाछे इन तीनों जनेन ने श्री गुसाई जी सो यह मार्ग को सिद्धांत सब पूछ्यो। सो श्री गुसाई जी इनको सब समझाई के आची भांति कहे। तो सुनी के बहुत प्रसन्न भये। ऐसी कृपा श्री गुसाई जी इन ऊपर करी। पाछे ये तीनों जन कछु दिन श्री गुसाई जी पास रहे। तब माधोदास कछु कीर्तन नए आप करते। तो एक दिन माधोदास सो चाचा जी कहे, जो माधोदास तुम कीर्तन करत हो तो श्री गुसाई जी को सुनाओ तो तुम्हारी बानी अचल हुई। तब वाही समय माधोदास ने यह कीर्तन चाचा जी के आगे श्री गुसाई जी को सुनाए। ता पद की कारिका, धन्य कालिंदी धन्य वृंदावन, धन्य श्री गोकुल बास, माधोदास के धनी श्री विठ्ठल पूरी हमारी आस। यह पद सुनी के श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न हुई के श्री मुक्ते चाचा जी से कहे, जो चाचा जी हमको श्री गोकुल बास अवश्य करनो। यह वचन आप बा समय श्री मुक्तो कहे। पाछे वैष्णव थोड़े दिन श्री गुसाई जी पास रही के खंभाई तीनों जने आए। भाव प्रकाश, तो माधोदास लीला में चंद्रकला की सखी है, कोकिल कंठी इनको नाम है। तो इनको कंठ कोकिल सरीखो है। ताते इनकी बानी श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और सहजपाल दोषी लीला में चंद्रभान गोप हैं और जीव पारिक महिमान हैं। ताते इनको श्री चंद्रावली जी पर वात्सल्य भाव है। तो यहाँ हूँ श्री गुसाई जी में इनकी एक सी प्रीति रही। अब वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि चाचा हरिवंश जी बहुत वृद्ध थे, इसलिए उनको सब चाचा जी कहते। एक बार श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को अडेल से गुजरात भेजा। तब चाचा जी श्री गुसाई जी की आज्ञा से गुजरात राजनगर हाल अहमदाबाद असारुआ में भाईला कोठारी के घर उतरे। वहां सब वैष्णवों को माला प्रसाद चरणोदक सब दिए। भाईला कोठारी के घर श्री गुसाई जी चाचा जी को नित्य दर्शन देते। तब चाचा जी ने भाईला कोठारी से पूछा कि श्री ठाकुर जी के लिए उत्तम वस्तु कहाँ मिलेगी। तब भाईला कोठारी ने कहा, खंभाइच में। तब चाचा जी कुछ वैष्णवों को साथ लेके खंभाइच को चले। वहां से थोड़ी दूर पर नारायण सर तालाब पर उतरे। वहां उनको कोई वैष्णव न मिला। तब चाचा जी ने माधोदास से पूछा कि यहाँ भला वैष्णव जो सच बोलता हो ऐसा कौन है। तब माधोदास ने कहा कि एक बजाज है। तब माधोदास चाचा जी को लेके सहजपाल दोषी की दुकान पर लाए। वहां से चाचा जी को जो उत्तम वस्तु चाहिए थी वो सब चाचा जी ने ली और वापस नारायणसर तालाब पर आए। तब मार्ग में माधोदास उनके साथ आए। तब माधोदास ने चाचा जी से पूछा, आपका संप्रदाय कौन सा है। तब चाचा जी ने कहा कि हमारा वल्लभी संप्रदाय है। श्री आचार्य जी ने मायावाद का खंडन करके भक्ति मार्ग की स्थापना की और श्री आचार्य जी के पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी अभी अडेल में विराजत हैं। तब माधोदास ने ये बात सहजपाल दोषी और जीव पारेख को बताई। तीनों आपस में मित्र थे। तब ये तीनों चाचा जी जहाँ रुके थे वहां पर आए। तब चाचा जी और बाकी वैष्णव कीर्तन कर रहे थे। फिर कीर्तन के बाद चाचा जी ने सबको प्रसाद दिया और इन तीनों को भी दिया। तो प्रसाद लेते ही इनका मन फिरा और इन्होंने भी वैष्णव होने का विचार किया। फिर अगले दिन तीनों वापस तालाब पर आए। चाचा जी से नाम देने की विनती करी, पर चाचा जी ने कहा कि ये तुम अडेल जाओ तो तुमको श्री गुसाई जी नाम निवेदन कराएंगे। तब तीनों ने बहुत हट किया। तब चाचा जी ने उनके हट को देख के उनको नाम सुनाए। तब सहजपाल दोषी ने उनको अपने घर पधराए। वो मार्ग की सब रीति सीखी। फिर तीनों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से चाचा जी को श्री ठाकुर जी के लिए सब सामग्री पधराई। फिर चाचा जी सब लेके राजनगर आए।
वहां से अडेल आए श्री गुसाई जी को दंडवत करी, सब सामग्री पधराई और सर्व समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुछ दिन बाद ये तीनों भी गुजरात से अडेल श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और श्री गुसाई जी ने तीनों को ब्रह्म संबंध दिया और मार्ग का सब सिद्धांत कहा। और माधोदास कीर्तन बहुत सुंदर करते। तब माधोदास ने कीर्तन सुनाया। कीर्तन सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और चाचा जी को कहे कि जो चाचा जी हमको श्री गोकुल में वास अवश्य करना चाहिए। फिर वे कुछ दिन अडेल में रहकर फिर वापस अपने घर खंबाइत में आए। माधोदास लीला में कोकिल कंठी हैं, सहजपाल दूसरी लीला में चंद्रभान गोप हैं और जीव पारेख महिमान है। ये तीनों को श्री चंद्रावली जी में वात्सल्य भाव है। तो यहाँ भी श्री गुसाई जी में तीनों की एक सी प्रीति है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।